घर में एक कार हो, इसका सपना हर आम इंसान देखता है, लेकिन एक नई कार खरीदते समय हमें कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए, वरना 8 लाख की कार के लिए 10 लाख तक देने पड़ जाएंगे। और आप जानते हुए भी कि एक्स्ट्रा पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आप 2 लाख बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम काम की खबर में आपको इसी नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक कार खरीदते समय आमतौर पर लोन लेना होता है, लेकिन अक्सर लोग हर महीने जेब से कम पैसा निकले ऐसा सोचकर लंबी अवधि के लिए लोन पर कार ले लेते हैं। इससे होता क्या है, जब आप ज्यादा अवधि का लोन ले लेते हैं तो इस कारण से आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता है। आमतौर पर कार लोन अधिकतम 8 साल के लिए लिया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर आप कम समय के लिए यानी 3 से 4 साल वाला लोन लेते हैं तो क्या गणित बैठेगा लोन का, चलिए जानते हैं। मान लीजिए आप 8 लाख की कार लेते हैं और इसके लिए 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, बाकी की आप डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो आपको अलग अलग अवधि के लिए लोन लेने पर कितना ब्याज देना होगा और इससे गाड़ी की कीमत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ब्याज दर को 8%, अवधि जो है वो घट बढ़ सकती है, तो 8 साल, 5 साल और 3 साल लेके चलते हैं। और लोन की रकम जो आप ले रहे हैं वो 5 लाख रुपए मान के चलते हैं। अब आपकी जो ईएमआई बंधेगी उस पर ध्यान दीजिएगा। 8 साल की अवधि में ईएमआई बैठेगी 7,068 रुपए, 5 साल की अवधि में ईएमआई बैठेगी 10,138 रुपए और 3 साल की अवधि में ईएमआई बैठेगी 15,668 रुपए। कुल आपने जो रकम चुकाई वो बैठेगी 6.78 लाख रुपए। इस पे कुल आपने ब्याज दिया 1.78 लाख रुपए और गाड़ी की आपकी जो 8 लाख की वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 9.78 लाख रुपए, यानी तकरीबन 1,78,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए। अब इसी को आप 5 साल की अवधि में देखिए। कुल रकम 6.08 लाख रुपए दिया आपने, कुल ब्याज जो आपने दिया वो 1.08 लाख रुपए है और गाड़ी की जो कुल कीमत बैठती है वो 9,08,000 रुपए बैठती है, यानी यहां भी आप तकरीबन 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं। और आखिरी में 3 साल वाली अवधि के हिसाब से अगर देखें तो कुल रकम आपने चुकाई 5.64 लाख रुपए, कुल ब्याज 64,000 रुपए बैठा और गाड़ी की कुल कीमत बैठी 8,64,000 रुपए, यानी केवल 64,000 रुपए ही आपने 8 लाख की गाड़ी पर एक्स्ट्रा चुकाए। ये कैलकुलेशन अनुमानित तौर पर किया गया है, लेकिन इस गणित से आप जरूर समझ गए होंगे कि अगर आप लंबी अवधि के लिए कार लोन लेते हैं तो आपको गाड़ी बहुत ज्यादा कीमत पर पड़ सकती है। ये गाड़ी की कीमत को कई गुना तक बढ़ा सकता है। वहीं कम समय की लोन अवधि अगर है तो ज्यादा अवधि की तुलना में आपको कम कीमत चुकानी होगी। यहाँ एक बात और समझने वाली है, अगर आप 8 साल के लिए कार लोन लेते हैं लेकिन आप 5 साल बाद कार को बेचना चाहते हैं तो आपके लिए झंझट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो आपको पहले पूरा लोन चुकाना होगा और दूसरा अगर आप नहीं चुकाना चाहते तो उसी लोन को किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे आप गाड़ी बेच रहे हैं, उसके नाम पे ट्रांसफर करना होगा और इन दोनों कामों के अंदर आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये सिरदर्द अलग से आपको झेलना पड़ेगा। चलिए अंत में आपको बताते हैं कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर आपको लोन देगा, ताकि आप खुद से ये डिसाइड कर सकें कि आपको आगे करना क्या है। यहाँ कुछ बैंकों का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ब्याज दर 7.40% से शुरू है। SBI 7.95% से शुरू है। पंजाब नेशनल बैंक 9.40% से शुरू है। बैंक ऑफ इंडिया 7.35% से शुरू है और ICICI बैंक 8.82% से इनकी ब्याज दर शुरू है। यहाँ हमने केवल कुछ ही बैंकों का जिक्र किया है, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप कार खरीदते वक्त खुद से एक बार जानकारी जरूर जुटाएं, क्योंकि ब्याज दर कम या ज्यादा हो सकती है और हर बैंक का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। तो उम्मीद है अब आप कार खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे।